बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ रिप्रेजेंट द नंबर्स इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये नंबर्स गिवन है और हमने इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करना है। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बिल्कुल सेम होते हैं जैसे कि कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन में यहाँ इस साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव और इस साइड पे हम एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह वर्टिकली यहाँ वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पे वाई एक्सिस की नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं। अब जब बात करें कॉम्प्लेक्स प्लेन की तो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें कोई भी, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब यहाँ रियल पार्ट भी होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी होते हैं। तो रियल पार्ट को हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ इस साइड पे रियल पार्ट अगर पॉजिटिव होगा तो वो ड्रॉ होगा, इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस अगर पॉजिटिव होगा तो वो ड्रॉ होगा। इसी तरह इस साइड पे रियल पार्ट अगर नेगेटिव होगा तो वो ड्रॉ होगा और इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव होगा तो वो ड्रॉ होगा। यहाँ भी उसी तरह से नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ -6 और -7 और यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज़। और कॉम्प्लेक्स प्लेन को दी आर्गैन डायग्राम भी कहते हैं। अब हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले पार्ट में रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है यानी कि -3। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव वैल्यूज़ इस साइड पे हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव वैल्यूज़ इस साइड पे हैं, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ कहाँ लाई करेंगी, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इसको लोकेट कर लेते हैं। -1 के अलॉन्ग लाइन लगाएंगे और -3 के लॉन्ग, जिस जगह पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगी इस पॉइंट को हम कहेंगे -1 -3 आयोटा। सेकंड पार्ट में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। अब रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी भी पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट प्लेन में ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने वैल्यू लेनी है 2 और 2 की सीध में देखेंगे और यहाँ वाई एक्सिस पे 4 की सीध में देखेंगे। तो ये पॉइंट किस जगह पे आएगा, 2 और 4 के सामने ये वाली जगह पे। तो ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया 2 + 4 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट में रियल पार्ट है -3 और इमेजिनरी पार्ट है 2। अब x के लॉन्ग हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ नेगेटिव वैल्यू से -3 ये है और y एक्सिस के लॉन्ग हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ इस साइड पे हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ में हमें y की वैल्यू चाहिए 2। तो 2 की सीध में और -3 की सीध में। x है -3 और y है 2, तो ये वाला पॉइंट होगा -3 + 2 आयोटा। तो ये हमने इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन में लोकेट कर लिया। अब इसको देखते हैं। यहाँ रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है -3। तो x एक्सिस के लॉन्ग हमने 2 लेने हैं और y एक्सिस के लॉन्ग हमने -3 लेने हैं। तो ये पॉइंट इस जगह पे आएगा 2 -3 आयोटा। अब ई पार्ट में रियल पार्ट है, बल्कि इसको आप इस तरह से लिख लें 0 + 2 आयोटा करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू 0 होंगी और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या वैल्यू हमें चाहिए, इमेजिनरी पार्ट है 2। तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ कहाँ 0 होती हैं, वाई एक्सिस पे, यानी कि वाई एक्सिस पे हमें क्या चाहिए, कौन सा पॉइंट चाहिए, 2। तो ये पॉइंट है 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 आयोटा। ये हमने इसको लोकेट कर लिया। अब इसको भी उसी तरह से हम लिखेंगे 0 -3 आयोटा करके। यहाँ रियल पार्ट है 0 और इमेजिनरी पार्ट है -3। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, यानी कि ये वाला नंबर हमें चाहिए वाई एक्सिस के ऊपर। तो -3 वाई एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू है, तो ये पॉइंट आ गया -3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 2 + 0 आयोटा करके।
यहाँ रियल पार्ट है 2 और इमेजनरी पार्ट है 0, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू हमें 0 चाहिए, यानी कि हमें एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट चाहिए 2, तो ये पॉइंट आ गया 2। सो हमने इन सब पॉइंट्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर लोकेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हमने रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलग अलग करके लिख देने हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है √2 माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a है √2 और b है √3 आयोटा, तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a है √2 और इंटू बी है √3 आयोटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, माइनस 2 √2 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a की रूट के नीचे हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 और साथ में आयोटा, और √3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 रह जाएगा और आयोटा का भी स्क्वायर है तो साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे -1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 √6 आयोटा और प्लस माइनस -3, 2 माइनस 3 इज़ -1 और -2 √6 आयोटा। अब यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट आ गया -1 और इमेजनरी पार्ट आ गया हमारे पास -2 √6। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a है √2 और b है आयोटा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a है √2 इंटू b है आयोटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ 2 √2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह से जहाँ भी आयोटा स्क्वायर या इससे ज़्यादा पावर आ रही हो आयोटा की तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज़ 1 और प्लस √2 √2 आयोटा। यहाँ से रियल पार्ट लिख लेंगे 1 और इमेजनरी पार्ट आ गया 2 √2। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। सबसे पहले तो ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व कर लेंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी है 3 आयोटा प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमने इसको भी सॉल्व करना है। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ रही हो तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसके कॉन्जुगेट से। तो सबसे पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर ओवर 1 - 3 आयोटा। 4 + 12 आयोटा प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 और -9 इज़ -5 प्लस 12 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा। अब नीचे से आयोटा ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं, रियल पार्ट एज इट इज़ लिख लेते हैं और इमेजनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होता है वो साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा +3 आयोटा, इसी से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो -5 लिख के और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ साथ आयोटा भी है तो आयोटा भी डाल लें और 1 + 3 आयोटा और नीचे हो जाएगा a - b इंटू a + b। दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये इक्वल आ जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 और साथ में आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 12 3 ज़ा 36 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 ही होते हैं और -3 स्क्वायर 9 होते हैं और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर।
-5 -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा इज़ -3 आयोटा और प्लस 36 और साथ में आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे। यहाँ लिख लें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ आ जाएगा -5 और प्लस माइनस -36 ओवर 1 और माइनस माइनस प्लस 9। दिस इज इक्वल्स टू -5 -36 इज -41 -3 आयोटा ओवर 9 + 1 10 हो जाएगा। रियल पार्ट अलग कर लेंगे -41 ओवर 10 और इमेजनरी पार्ट भी अलग कर लेंगे -3 ओवर 10 आयोटा। और यहाँ से अब इनको अलग अलग लिख लें क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बताने हैं। तो आयोटा के साथ जो भी टर्म होती है वो इमेजनरी पार्ट होते हैं। तो ये आ गया -3 ओवर 10। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये काफ़ी इजी है। अब हमने इस पे फार्मूला क्या यूज़ करना है, a + b होल स्क्वायर का। आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस जो फार्मूला लगता है वो लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ a क्या है 1/2 तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्लस b क्या है √3/2 आयोटा तो सेकंड टर्म का स्क्वायर और प्लस 2ab। a है यहाँ 1/2 और b है यहाँ √3/2 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 1/4, यहाँ 2 से कट जाएगा तो बाकी क्या बच गया √3/2 आयोटा। और यहाँ √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 रह जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ में आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा। 1/4 प्लस √3/2 आयोटा प्लस 3/4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 -3/4। अब देखें हमने यहाँ आयोटा के बगैर वाली जो रियल पार्ट है उसको ले लेना है और इसका एलसीएम ले लेना है। ऊपर आ जाएगा 1 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू -2/4। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 तो -1/2 आ गया इन दोनों को सिंप्लीफाई करके। और साथ में √3/2 और यहाँ साथ में आयोटा भी है। तो यहाँ से रियल पार्ट आ गया -1/2 और इमेजनरी पार्ट आ गया √3/2। सो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 और यहाँ से तो ये बहुत आसान हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में तो आयोटा खुद से ही ख़त्म हो गया। यहाँ नेगेटिव साइन को इसके साथ ऊपर लिख लें और नीचे 1 रह जाएगा, वो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेगेटिव साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ से रियल पार्ट आ गया -1 और इमेजनरी पार्ट क्या आ गया, आयोटा के साथ क्या है 1 तो इमेजनरी भी आ गया 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज़ 1 आयोटा इंटू 1 - आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ नीचे फार्मूला यूज़ होगा 1 आयोटा इंटू a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -2 a है 1 और b है आयोटा और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। 1 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे 1 - 2 आयोटा प्लस इंटू -1। दिस इज इक्वल्स टू 1 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा और -1। 1 और -1 ये दोनों कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -1 ओवर -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/2। अब यहाँ इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 0 आयोटा करके और यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट आ गया 1/2 और इमेजनरी पार्ट है 0। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है 1 + आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 - 2 आयोटा होल स्क्वायर। ऊपर फार्मूला यूज़ होगा a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a² + 2ab + b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है यहाँ 1 और b है यहाँ आयोटा और प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। और नीचे फार्मूला यूज़ होगा a - b होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b स्क्वायर। यहाँ a है 1 तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 a है यहाँ 1 और b है 2 आयोटा और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर।
सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर और नीचे 1 और माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा और प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा -1 ओवर 1 - 4 आयोटा प्लस -4। यहाँ +1 और -1 कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 - 4 इज़ -3 - 4 आयोटा। अब देखें यहाँ नीचे आयोटा वाली फॉर्म आ गई, तो इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। रियल पार्ट एज इट इज़ रहने देंगे और कॉन्जुगेट में इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा +4 आयोटा, इसी से डिवाइड भी कर लेंगे। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा इंटू -3 + 4 आयोटा आ जाएगा और नीचे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यूजिंग फार्मूला a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। यह आ जाएगा -3 2 ज़ा 6 आयोटा और +4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है, तो ये तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा और 3 स्क्वायर इज़ 9 और -4 स्क्वायर इज़ 16 और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 और नीचे भी 9 - 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। ये इक्वल टू हो जाएगा -6 आयोटा और -8 और डिवाइडेड बाय 9 और माइनस प्लस 16, 9 + 16 इक्वल होता है 25 के। अब रियल पार्ट को पहले लिख लें -8 ओवर 25 और इमेजनरी पार्ट बाद में आ जाएगा -6 ओवर 25 आयोटा। यहाँ से रियल पार्ट आ गया -8 ओवर 25 और इमेजनरी पार्ट का आंसर आ गया -6 ओवर 25।